हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। इसका हमारा आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। हमारी ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो पीछे के लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। तो इसके नोट्स भी अवेलेबल हो गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का इस लास्ट लेक्चर को कंप्लीट करते हैं हम। आज के इस लेक्चर में ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। पिछले 2-3 लेक्चर आपने देखे होंगे, जो मेथड्स थे, थ्योरीज थी, वो आपको थोड़ी हार्ड लगी होगी, लेकिन ये जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही ईजी है, ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुल टोटल अपन 4 रिएक्शंस स्टडी करने वाले हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगी 4 रिएक्शंस। तो फर्स्ट देखिए फोटो हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, आप सभी को पता है कि एक कंपाउंड एक हैलोजन कंपाउंड से रिएक्ट करता है। हैलोजन कंपाउंड कौन से होते हैं? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये हमारे हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। ये रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैलोजन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन साइक्लोएल्केन एंड हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये हो रही है तो इसको फोटो हैलोजिनेशन हम बोल देते हैं। द कोरेस्पोंडिंग हैलो साइक्लोएल्केन। अब हमें रिएक्शन किस किस के बीच करवानी है? साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोएल्केन्स। तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया और ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो फर्स्ट इसमें रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन से, तो क्या बनेगा? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। क्लोरो ऐड कर दिया, यहाँ पे ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। अब ब्यूटेन में क्या हो जाएगा? क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। इजीली लिख सकते हैं, कोई भी इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। अब आ गया ये कैटालिस्टिक हैलोजिनेशन। अब इसमें क्या है? इसमें भी हैलोजिनेशन हो रहा है, लेकिन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट और एट हाई टेम्परेचर। क्या डिफरेंस आ गया? वहां पे यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो रही थी, यहाँ पर कैटालिस्ट और हाई टेम्परेचर। एंड ओपन द साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। इससे क्या होगा कि जो रिंग बनी हुई है साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन की, वो रिंग ओपन हो जाएगी। तो लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये हमारा प्रोपेन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, क्या बनाएगा? Br CH2 Br 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन। 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन कैसे नाम दिया? 1 कार्बन 2 3, तो 1 पे ब्रोमो और 3 पे ब्रोमो। अब ब्यूटेन के लिए देख लिए, रिएक्शन सेम होगी, बस इसमें कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो 1,4 डाई ब्रोमोब्यूटेन, 4 पे आ गया, 1 2 3 4। अब देखिए साइक्लोहाइड्रोजिनेशन। साइक्लोहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? इसमें भी रिंग ओपन होती है। रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन अकर ऑन कैटालिस्टिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ बोथ यील्डिंग प्रोपेन एंड ब्यूटेन रेस्पेक्टिवली। इसमें बेसिकली हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट और हीट। तो इसमें क्या होगा? जो हैलोजन ऐड हो रहा था पिछले रिएक्शन में वो नहीं होगा, सिंपल रिएक्शन होने वाली है। तो जो हमारा साइक्लो में है वो सिंपल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड हीट ये रिएक्शन होने वाली है। लास्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब जैसे HBr, HCl, HI, इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे। साइक्लोहेक्सेन एंड हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विथ ईच अदर एंड अंडरगो रिंग ओपनिंग। इसमें भी रिंग ओपनिंग होगी, यील्ड हैलोएल्केन्स। तो ये प्रोपेन हो गया, ये ब्यूटेन हो गया। HBr से रिएक्शन करवाएंगे, HI से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा? ये जो HBr है हाइड्रोजन रिमूव होगा, Br अटैच हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब
जहां से कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होगी वहीं से हम नंबरिंग देते हैं। CH3 CH2I 1 आयोडोप्रोपेन। और इसमें देखिए ब्यूटेन में भी सेम हो जाएगा, एक कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी और Br अटैच है, I अटैच है, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन और 1 आयोडोब्यूटेन। तो आई होप ये जो सब्जेक्ट है आपको कंप्लीटली कवर हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए और टेलीग्राम के थ्रू हमें कांटेक्ट करिए, क्योंकि डाउट अगर आप बताएंगे नहीं तो डाउट क्लियर नहीं होंगे। बताओ, आप कमेंट करो, मेरे से भी कोई गलती हो रही है तो आप कमेंट करो, कमेंट करोगे तो भी पता चलेगा, क्योंकि इतने लेक्चर्स में अपलोड करता हूं तो मुझसे भी गलतियां हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी होती हैं। तो आप कमेंट करिए, कमेंट करोगे तो हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा, और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी हमें आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।